नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए बृहस्पतिवार व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक निरपति राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य देवालय मंदिर में दर्शन करने जाता था, ब्राह्मण एवं गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीब की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती, न किसी को एक एक तक दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन में गए हुए थे। घर में रानी व रानी की दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मुझे तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की ओर धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे प्यासे को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचा आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों धर्म कार्य करवाओ। इस प्रकार के कर्मों से आपका नाम परलोक में सार्थक होगा, यह स्वर्ग को प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको और ही मनुष्य को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। गुरुवार के दिन घर को लीपना, अपने बालों को धोना, केसों को धोते हुए स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धोलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक दुखों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख मांग बराबर हैं। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पी कर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गया तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, उनके लिए 5 सेर आटे दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक प्रकार कहा, परंतु रानी कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब वांदी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव आ रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही बड़ी
दमीन है, वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। जब मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापिस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपातकालीन में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी बहन के घर चली दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न ही बोलते, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार के वचन जब रानी ने सुने तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा मिला। तब तो वह रानी और दासी बहुत ही खुश हुई और दासी कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और पूछ ली जावे तो उसे हम भी किया करें। तब उस रानी ने अपनी बहन ने पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे है तथा वह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चना की दाल, मुनका से विष्णु भगवान का केले की जड़ से पूजन कर तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करे तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल से जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उस दाल के केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली कि एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी जी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारी कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इस प्रकार कर्म करने का प्रारंभ किए तथा काफी यश फल
फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा जी किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहराने की संगनी होती हैं, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीनकर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं, उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल के लोटे में डालकर केला का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा और बृहस्पतिवार की कहानी भी सुन लोगे। जय बृहस्पति देव की।